वीक नाउन्स को एन नोमन भी बोलते हैं। कभी कभी हो सकता है आपको एन नोमन के नाम से ये कहीं दिखे। एन नोमन, कभी श्वाख नोमन, वीक नाउन, एन डिक्लेनाशियोन, ये सब एक ही हैं। ये कुछ पर्टिकुलर नाउन्स हैं जिनमें फर्क पड़ता है वीक नाउन होने का। और आप एक चीज नोटिस करोगे, दिल को छोड़ के सारे वीक नाउन मैस्कुलिन है। डास हेर्ट्स भी वीक नाउन है। दिल भी कमजोर रह गया, वो भी वीक कंसीडर करते हैं उसको भी। बट ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे मैस्कुलिन है। वीक नाउन्स आर मैस्कुलिन। डेयर नाम है, डेयर हाजे, डेयर एलिफेंट, डेयर नाखबार, डेयर बेयर, डेयर बूब, डेयर कोलेग, डेयर डेन, डेयर रूस, डेयर फिंक, डेयर राब, डेयर ल्यो, डेयर फिलोसोफ, डेयर प्रेसिडेंट, डेयर पोलिसिस्ट, डेयर कुंडा, डेयर जोल्डाट, डेयर कोलेग, डेयर फ्रांसियोज, डेयर पोल, डेयर डोइच, डेयर सिनेज, डेयर युंग, डेयर कैंडिडेट, डेयर बियोलॉग, डेयर कैपिटलिस्ट, डेयर हेयर। सारे वीक मैंने बोला 10 हेर्ट्स। 10 हेर्ट्स भी वीक है और ये सारे वीक हैं। इसके अलावा और भी हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा मैं नाम। सो वीक नाउन की खास बात यह है कि ये अगर स्टूडेंट है कि नहीं, इसमें स्टूडेंट वीक है। स्टूडेंट, डेयर स्टूडेंट, स्टूडेंट भी वीक रह गया। डेयर स्टूडेंट, स्टूडेंट वीक है। टीचर को वीक नाउन नहीं बनाया इन्होंने स्टूडेंट को वीक नाउन। पहले मैंने सोचा था कि ये फ्रांसियोज है, कि फ्रेंच वालों को इनकी राइवलरी रहती थी पहले, उनको वीक में लिया है। फिर पता चला है डोइच है, खुद को भी वीक ही बना रखा है उन्होंने। डेयर डोइच है, सिनेज है। इसमें आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसमें कुछ तो प्रोफेशंस हैं। डेयर प्रेसिडेंट, डेयर बियोलॉग है, डेयर कैपिटलिस्ट, डेयर पोलिसिस्ट, है ना। कुछ तो इसमें प्रोफेशंस दिखेंगे आपको, कुछ इसमें आपको एनिमल्स दिखेंगे। डेयर लियो है, डेयर राब है, मीनिंग भी बताऊंगा अभी आपको। फिंक चिड़िया होती है एक, है ना, यस, या डेयर हाज है। तो कुछ इसमें प्रोफेशंस हैं, कुछ इसमें नेशनलिटीज हैं, कुछ इसमें एनिमल्स हैं। नेशनलिटीज, ये नेशनलिटी है। फ्रांसियोजे का मतलब है फ्रांस का आदमी। डेयर पोल है मतलब पोलैंड का बंदा। डेयर डोइच है जर्मनी का। डेयर फ्रांसियोज है मतलब फ्रांस का। सिनेज है मतलब चाइना का। रूस है मतलब रशिया का। डेन है डेनमार्क का। ऐसे कुछ इसमें नेशनलिटीज हैं। एनिमल्स में भी बेयर आ गया, जैसे भालू। एक एक करके मीनिंग बताता हूं, तो अलग अलग आपको जब देखने लगोगे तो आपको चीजें क्लिक करेंगी। नामे इज नेम, हाजे इज खरगोश, रैबिट। एलिफेंट इज एलिफेंट, नाखबार इज नेबर, पड़ोसी। बेयर भालू। बूब है मतलब बॉय, लड़का। कोलेग है कलीग। डेन है डेनमार्क का पर्सन। पोलिसिस्ट पुलिस वाला। प्रेसिडेंट भी वीक है भाई, प्रेसिडेंट। फिलोसोफ है फिलोसोफर। ल्यो है लॉयन। राब है एक तरह का काला कौवा होता है, राब है। डेयर फिंक इज, या चिड़िया है एक टाइप ऑफ, या स्टूडेंट इज स्टूडेंट। रूस है रशियन पर्सन। सिनेज है चाइनीज पर्सन। डॉइच है जर्मन। पोल है पोलैंड वाला। फ्रांसीज है फ्रेंच। कोलेग है इज कलीग, दो। जोल्डाट इज सोल्जर, वीक नाउन। कुंड कस्टमर। हेयर मीन्स मिस्टर, यस सर। कैपिटलिस्ट। बियोलॉग है बायोलॉजिस्ट। कैंडिडेट। युंग है इज बॉय। डेयर टोर भी
मूर्ख आदमी को टोर बोलते हैं एक तरह से, टोर। एंड हेर्ट्स इज हार्ट, दिल। अब इनको यूज कैसे करेंगे देखते हैं अपन, कि ये तो मतलब एक बार के लिए अपन ये मानते हैं कि भाई ये वर्ड आएंगे कहीं पे तो वीक नाउन वाला रूल इन पे अप्लाई करना है, एन डिक्लिनेशन। रूल ये है कि अगर वीक नाउन एज ए सब्जेक्ट काम में आता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, एज ए सब्जेक्ट वो वीक है नहीं है नॉर्मल तरीके से ही रहता है। बट इफ यू यूज एनी ऑफ द वीक नाउन एज ए ऑब्जेक्ट देन इट विल टेक एन और ई एन एंडिंग, तभी इसको बोलते हैं एन डिक्लिनेशन। मतलब अगर इनमें से कोई भी वर्ड एज ए ऑब्जेक्ट आया तो सिंगुलर होने के बावजूद उसमें एन या ई एन लगेगा, सिंगुलर होने के बावजूद। यह खास बात है। जैसे मान लो अगर मेरे को बोलना हो कि मेरे पापा एक हाथी खरीद रहे हैं, माई फादर इज परचेजिंग एन एलिफेंट, einen Elefanten, mein Vater kauft einen Elefanten। तो जैसे आप एलिफेंटन देखोगे तो आप सोचोगे कि कितने हाथी खरीदेंगे, प्लूरल सा लगता है ना एलिफेंटन सुन के। एलिफेंट का प्लूरल भी एलिफेंटन ही है, इसलिए वो लगता है कि ये पक्के ही बहुत सारे हाथी ले आएंगे। सो mein Vater kauft einen Elefanten। ये सिंगुलर है एलिफेंटन, लेकिन en लगा बिकॉज ऑफ एन डिक्लिनेशन। अब किस में एन लगेगा किस में en लगेगा ये मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे। जिसके लास्ट में ई आ रहा है उसमें तो एन ही लगेगा भाई, जिसके लास्ट में ई आ रहा है उसमें एन लगेगा केवल। तो पहले उनको निपटाते हैं। नाम है तो एन लगेगा, हाज है एन, बूब है एन, कोलीग है एन, डेन है एन, रूस है एन, राब है एन, ल्यो है एन, फिलोसोफ है एन, कुंड है एन, कोलेग है एन, फ्रांसियोज है एन, पोल है एन, डोइच है एन, सिनेज है एन, युंग एन एंड बियोलॉग है एन। तो कई सारे तो एन में निपट गए। सो जिसके लास्ट में ई आएगा उसमें तो लगेगा एन, जिसके लास्ट में टी आएगा उसमें लगेगा ई एन। टी में देखते हैं, एलिफेंट, एलिफेंटन, प्रेसिडेंट, पोलिसिस्ट, पोलिसिस्टन, प्रेसिडेंटन, जोल्डाटन, कैपिटलिस्टन, कैंडिडाटन, और बाकी के हमको करने पड़ेंगे लर्न। लास्ट में ई आ रहा है तो लगा दिया एन, और टी आ रहा है तो लगा दिया ई एन। बाकी में क्या लगेगा वो आपको लर्न करना पड़ता है। तो बाकी का मैं लिख देता हूं। नाखबार का होगा नाखबारन एन, बेर का होगा बेरन, फिंक का होगा फिंकन, हेर का होगा हेरन एन ओनली, टोर का होगा टोरन, हेडसन, ऐसे लगेगी। प्रेसिडेंटन ईएन लगेगा क्योंकि टी आ रहा है लास्ट में, ईएन लगेगा। जैसे मैं बोलूं एक हाथी आ रहा है, एन एलिफेंट इज कमिंग, क्या होगा? आइनन सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि सब्जेक्ट के फर्क नहीं पड़ता।
ये एन ई एन तभी लगेगा जब वो एज ए ऑब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट विल रिमेन सेम। सो ein एलिफेंट kommt, ein एलिफेंट kommt। यहां पे एलिफेंटन क्यों हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट तो ये है माइन फाटर और एलिफेंट जो है ये ऑब्जेक्ट था, दैट्स वाई। तो ऑब्जेक्ट तो चाहे वो आकुजाटिव हो, चाहे डाटिव हो, चाहे गेनेटिव हो, उनमें सब में लगेगा। लेकिन जब नॉमिनेटिव केस होगा, जब सब्जेक्ट होगा, तो उसमें कुछ नहीं लगेगा, वो ऐसा कैसे ही आएगा। तभी तो आपने इवन पूरा कर लिया, फिर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी खास, आपका काम चली गया ना। क्योंकि हमने जहां भी स्टूडेंट को काम में लिया होगा जरूर सब्जेक्ट के तौर पे लिया होगा, या फिर क्या ले रहे थे हमने ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। ठीक है, चल रहा है काम। अगर मैं बोलूं आई हैव ए स्टूडेंट, मेरे पास एक स्टूडेंट है, तो क्या होगा? Ich habe Ich habe einen Studenten, en होगा भाई, Ich habe einen, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये आपकी बात। सब्जेक्ट तो मैं हूं इसमें और ये ऑब्जेक्ट हो गया। Ich habe einen Studenten, यस। अगर मेरे को बोलना हो द स्टूडेंट इज कमिंग, द स्टूडेंट इज कमिंग, en लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा, बिल्कुल सही, नहीं लगेगा। देयर स्टूडेंट कॉम्ट, स्टूडेंट कॉम्ट, ओके। अगर मैं बोलूं द स्टूडेंट इज हेल्पिंग मी, अब लगेगा कि नहीं? द स्टूडेंट इज हेल्पिंग मी, हाँ नहीं लगेगा क्योंकि स्टूडेंट तो सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही, नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बोला आपने कि स्टूडेंट तो सब्जेक्ट है, हेल्प तो मैं कर रहा हूं, और अगर नहीं स्टूडेंट कर रहा है इसलिए तो वो सब्जेक्ट है। अगर मैं बोल दूं आई एम हेल्पिंग द स्टूडेंट, फिर लगेगा। नहीं तो सिंगुलर होगा तो भी लगेगा क्या? नहीं, सिंगुलर होगा तो भी लगेगा क्या, ये बताओ? यही तो रूल है, यही तो रूल है, सिंगुलर होगा तो ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्लूरल में तो वैसे ही लग रहा है, सिंगुलर वाला ही रूल है कि सिंगुलर होने के बावजूद इसमें एन डिक्लिनेशन, एन लास्ट में एन आता ही है, जो कि en लगने से आए या एन लगने से आए। एन डिक्लिनेशन मतलब नाउन के लास्ट में एन दिखता है, ये है। स्टूडेंट इज हेल्पिंग ना, अगर मतलब प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है सपोज, तो लगेगा ना, क्योंकि प्रीपोजिशन तो नॉमिनेटिव होती ही नहीं। प्रीपोजिशन के बाद में भी कोई वीक नाउन आ रहा है तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन या तो आकुजाटिव होगी या डाटिव होगी, या कल को गेनेटिव पता चले तो गेनेटिव होगी, तो प्रीपोजिशन के बाद में भी लगेगा। कुल मिला के जब भी इनमें से कोई भी, या फिर और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वीक नाउन एज ए ऑब्जेक्ट विल टेक दिस एंडिंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लियर। एक सेंटेंस आप बनाओ, योर फादर इज टीचर, योर फादर इज टीचर, डाइन फाटर इस्ट लेरर, लेरर। तो लेरर में एन लगाऊं, फाटर में लगाऊं, नहीं लगाऊं ना? नो सर, क्योंकि हम तो एन इसमें लगेगा ना, राइट? तुम ये वर्ड्स अभी फॉर द टाइम बिंग आप बाकी छोड़ दो, जो पता ही नहीं है उसके बारे में क्यों चिंता करेंगे हम लोग। हम तो ये चिंता करेंगे कि सपोज इन वर्ड्स में अगर एन लास्ट में ई है तो एन लगा देंगे, और लास्ट में ई नहीं है तो चांसेस हैं कि हम लोग ई एन लगाएं, बट आपको लर्न करना पड़ेगा।
आप तो टी वाले में ई एन लगा सकते हो, बहुत सारे टी से और भी आएंगे, तो उसमें ई एन लगा दोगे आप निश्चिंत होके, और जिसमें ई आ रहा है उसमें एन लगा दोगे, बाकी को लर्न करना पड़ेगा। एक सेंटेंस और बना लो अपनी तसल्ली के लिए कि तुम मेरे दिल में हो, यू आर इन माई हार्ट। हार्ट आपकी बार डाटिव है कि या कुछ डाटिव है, क्या हो गया? डाटिव होगा ना, क्योंकि अंदर हो तुम। तो क्या होगा? डू बेस्ट इन माइनम हेर्सन, डू बेस्ट इन माइनम, इन आ गया, और सो दिल के अंदर तो तुम हो ही, तो डू बेस्ट इन माइनम। बाहरी रहते तो नहीं होता, बाहरी रह जाते तो नहीं आता। अब ये हेड्स है तो इसके अंदर ही तो हो तुम, तो इसलिए ई एन आएगा। देखो बात इन लगने की नहीं है, बात यह है कि ये केस नॉमिनेटिव होता तो नहीं लगता, लेकिन इन प्रीपोजिशन कौन सी है? नॉमिनेटिव है क्या? तो प्रीपोजिशन के बाद में तो कोई सा ही आ जाए, आपको तो लगाना ही है, चाहे याकुजाटिव हो चाहे डाटिव हो, कहीं भी है, इन आ गया ना। इन प्रीपोजिशन के बाद में कुछ भी आता है तो उसको बोलते हैं एक्चुअली प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। तो हुआ तो ऑब्जेक्ट ही ना वो अल्टीमेटली। प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी जो भी नाउन आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो अल्टीमेटली है तो ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर आप बोलो कि दिस इज माई हार्ट, आपको मैं अक्सर दिखाऊं और हाथ लगाऊं, ये मेरा दिल है भाई, दिस इज माई हार्ट, फिर तो नॉमिनेटिव हो जाएगा दिस इज, फिर नहीं लगेगा। क्लियर? ऐसे सो इन माइनम हेर्सन, बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है। आपको एक काम करता हूं मैं, चलो एक स्टोरी दिखा देता हूं, उसमें शायद हाँ सारे मैस्कुलिन है दिल को छोड़ के, जो भी ये एनॉर्मल है सर, सारे ही मैस्कुलिन होंगे। यस, दिल को छोड़ के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिल दास हेर्ट्स होता है। यस सर। ठीक है, ओके। एक काम करते हैं हम लोग, एक स्टोरी देखते हैं, उसमें शायद कुछ वीक नाउन्स आए हैं। ठीक है, एक स्टोरी देखते हैं हम लोग कि इनमें से जो भी वर्ड आएगा एज ए ऑब्जेक्ट उसमें एन या ई एन लगेगा। ये रूल सीखा है हमने अभी तक। अब एक स्टोरी देखते हैं, उससे शायद थोड़ी सी और क्लैरिटी आए। वो स्टोरी एक राजस्थानी स्टोरी है एक्चुअली, मेरी मम्मा ने मेरे को सुनाई थी, झंडिया, और उसको मैंने ट्रांसलेट किया था थोड़े टाइम पहले। झंडिया टाम की, यस, झंडियो। पढ़ी हुई थोड़ी है आपकी ये स्टोरी, झंडियो तो नहीं पढ़ी होगी, ये राजस्थानी स्टोरी है, कमी चांस है आपके पढ़ने के। सो झंडियो, तो झंडियो तो हम लोग एक्चुअली राजस्थानी में थोड़ा यो तो लगा देते हैं। जैसे मान लो किसी का मान धूड़मल है तो उसको बोल देते हैं धुड़ियो, है राजू है तो राजूडो, ऐसे वो लगा देते हैं। ये तो नाम तो इसका झंडिया था, बट उसको बोलते हैं झंडियो। झंडियो डेर टामकी हट, झंडियो जिसके पास एक टामकी थी। एसवार आइनमाल, इसमें कुछ वीक नाउन आएगा इसलिए मैं ये स्टोरी ले रहा हूं। एसवार आइनमाल, जर्मन स्टोरीज जनरली जो पुरानी स्टोरीज हैं, क्लासिक स्टोरीज, उसमें आपको स्टार्टिंग ऐसे ही मिलती है, एसवार आइनमाल। जैसे हिंदी में बोलते हैं एक बार राजा था, या फिर एक राजा और एक रानी थे, ऐसे स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हाँ, एक बार की बात है करते हैं, तो यहाँ पे एसवार आइनमाल एक बार की बात है। तो जर्मन स्टोरी जनरली ऐसे स्टार्ट होती है और खत्म ऐसे होती है, वेन जी नॉक नेस्ट की स्टोर जिंड लिबन जी होते नॉक ग्लूक्लिस सुजामन, इस तरह से करते हैं इसका अंत। वो एक तरीका है उनका कि अगर वो आज भी अगर ये झंडिया कहीं होगा तो खुशी से जी रहा होगा, ऐसे वो है। तो पुरानी स्टोरी, बट अंत ऐसे करते हैं जनरली वो। खैर पता नहीं मैंने किया है कि नहीं किया, ऐसे एंड देखते हैं। एसवार आइनमाल, वंस अपॉन ए टाइम
एस गाब आइनन बूबन, देखो बूबन, आइनन बूबन, दिस इज बिकॉज ऑफ वीक नाउन। बूबे का मतलब है बॉय, लड़का। सो आइनन स्पेलिंग तो ओरिजिनली तो बूब है, स्पेलिंग तो है बूब है, डेर बूबे है, और ये तो वीक नाउन है, इसलिए ये एन जो लगा है ये प्लूरल के कारण नहीं लगा, ये एन वीक नाउन के कारण लगा है। आइनन बूबन, एस गाब, एस गिफ्ट जो है, एस गिफ्ट अकुजाटिव है, हम बोलते हैं देर इज देर आर, सो एस गाब आइनन बूबन, एक लड़का था, ये वीक नाउन है। डेर झंडिया हीस, उसको झंडिया बुलाया जाता था, एक लड़का था, उसको झंडिया के नाम से बुलाया जाता था। नाम है भाई, और कुछ बुलाते तो दूसरा हो जाता नाम, ये सिखाऊंगा आपको मैं। डेयर झंडिया हीस, यस, इन जोमर फेरियन वोल्टे एयर जाइने नानी, नानी मीन्स ओमा, मुटर लीसर जाइट्स, मम्मा की साइड से दादी, दैट इज नानी, यस, मैटरनल ग्रैंड मदर, यस। सो वोल्टे जाइने नानी बिजूखन, वो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के यहां जाना चाह रहा था। वोल्टन, वोलन वर्ब आ गई, मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, मैं तो जाऊंगा। सो छोटा था वो, बट नानी के यहां जाना चाहता था। आबर जी वोंटे वाइट वेग, वो बहुत दूर रहती थी। उंट मान मुष्ट डुर्स आइनन वाल्ड सुफूस गहन, प्रॉब्लम ये थी कि पहले कार तो थी नहीं भाई, सो जंगल के रास्ते पैदल दूर जाने की बात थी, वहां रहती थी नानी। इम वाल्ड लेप्टन नाटुलिश विल्ड टियर, इन द जंगल ऑफ कोर्स वाइल्ड एनिमल्स यूज टू लिव, विल्ड टियर, वी सुम्बाइस्पिल, आडलर, ल्योवन, यहां तो ये प्लूरल के कारण ल्योवन है, आडलर, ल्योवन, फुग्स है, मतलब भेड़िए, लॉयंस, और आडलर, आडलर मतलब गिद्ध वगैरह, वो थे भाई जंगल में तो। उंट जो वाइटर, आदि आदि। दा झंडिया जाइने ओमा यूबर आलस लिप्ट है, चूंकि झंडिया अपनी नानी को बहुत प्यार करता था। उंट एयर जो बेगाइस्टर्ड वार एंड ही वाज सो एक्साइटेड जीसु बेजुखन, उसको विजिट करने के लिए। वोल्टे एयर ट्रोट्स्ट आलर रिजिकन ऑन गिफारन ऑफ येडन फाल इन दीज रिस्टुम गेन, उसने बोल दिया मम्मा मैं तो जाऊंगा ही, कुछ भी हो जाए, ये झंडिया तो जाएगा ही। आलर रिजिकन मतलब सारे रिस्क, कुछ भी रिस्क, कठिनाइयां आ जाएं, आई विल गो। झंडिया यूबर सॉइक्टे मतलब ही कन्विंस्ड दी मुटर und machte sich eines Tages auf den Weg zu seiner Oma, और अपनी नानी के तरफ चल पड़ा। आल्स एयर, आल्स सिखाया था ना आपको, आल्स का मतलब sometime something happened once, जैसे ही वो unterwegs on the way einige Schritte ging, कुछ एक कदम ही चला था, जंगल आया, जंगल में कुछ कदम ही चला। sah er zunächst einen Adler, ही सो फर्स्ट ऑफ ऑल आडलर, उसको एक गिद्ध दिखा, कुछ बाज टाइप में। डेर जिश ऑफ जाइने बाउट है, फ्रॉइट है, ये रिफ्लेक्सिव आ गई जो हमने सीखी थी। सो डेर जिश ऑफ जाइने बाउट है, बाउट का मतलब है शिकार, उसने झंडिये को देखा, मेरा शिकार आ रहा है। फ्रॉइट है, आउफ, क्योंकि अभी शिकार मिला नहीं था। जिश फ्रॉइन आउफ, आपको मैंने बताया था जिश फ्रॉइन यूबर और जिश फ्रॉइन आउफ, जो काम अभी हुआ नहीं, वो अभी शिकार बना नहीं है उसका, लेकिन उस बात को लेकर इसको खुशी है कि मिल गया, मुझे मिलने वाला है, खाने वाला हूं इसको। सो जिश फ्रॉइन आउफ, जो कल किया था हमने, फ्रॉइट है, सो ही वाज सो हैप्पी कि झंडिया आ रहा है, इसको खा जाऊंगा मैं। बाउटे का मतलब है शिकार। डेर आडलर रिफिन, आडलर ने उसको बोला, पुकारा उसको, दू झंडिया, दू का मतलब इस तरह से कभी आए, किसी को एड्रेस करते टाइम पे दू बोले, उसका मतलब ये निकलेगा हेलो, हे। मान लो 3 जने हैं और मेरे को तुमसे बात करनी है, तो मैं बोलूंगा दू, तो बाकी को भी पता चल जाएगा तुमसे बात कर रहा है ना। हे हेलो, ये मतलब निकल जाता है इसका। दू झंडिया
वोहिन गेस डू देन जो फ्रू, अरे इतना सुबह सुबह ही कहाँ चला। वोहिन कोई रिश्तों की बात है, डायरेक्शन की बात है, इसलिए हिन आ रहा है। वोहिन गेस डू देन जो फ्रू, कहाँ चला। झंडिया वो स्टेशन, झंडिया को तो पता ही था मिलेंगे, तो ही वॉज ऑल्सो रेडी, तैयार था वो मेंटली। झंडिया वो स्टेशन, ही ऑलरेडी न्यू दस एयर ऑफ देम वेग फीलन बेगेगनन वेड, कि बहुत मिलेंगे रास्ते में जो उसको खा सकते हैं, मार सकते हैं। एयर वार निस्ट इन पैनिक, ही वॉज नॉट इन पैनिक। Und beantwortete and he answered, das zu seiner Oma geht, नानी के जा रहा हूं, क्यों। das zu seiner Oma geht, ये दास के कारण देखो वर्ब लास्ट में, ये सीखा है ना अपन ने कि कनेक्टर दास आए, कनेक्टर आल्स आए तो वर्ब लास्ट में जाएगी। तो यहां पे ऊपर आल्स के कारण वर्ब लास्ट में आई थी और यहां पे दास के कारण वर्ब लास्ट में आ रही है। एयर वार निस्ट इन पानिक und beantwortete दास, फिर से दास आया, फिर वर्ब लास्ट में आई। डेर आडलर जागते ihm, ich habe riesigen Hunger, यार बहुत भूख लगी है झंडिया। und will ich dich fressen, तेरे को खाने का मन है, बोल खा लूं। fressen, झंडिया überlegte sich kurz und sagte gleich, झंडिया ने सोचा और तुरंत उसको जवाब दिया, ich bin doch sehr schwach, अरे मैं तो वीक हूं यार। und dünn, और कितना चिपड़ता सा पतला सा हूं मैं तो। dünn का मतलब है हद से ज्यादा पतला होना, ऐसे लगता है कोई बीमार है, कोई बहुत ज्यादा पतला हो जाए तो स्लिम नहीं है, स्लिम तो हेल्दी मतलब अच्छा फिट है, लेकिन dünn का मतलब है बहुत ज्यादा पतला। बोलता मैं तो यार इतना सा, मेरे को खाने से तुमको क्या होगा। लास्ट में स्वेयर्स टू माइनर ओमा अगेन, अभी तो जाने दो मुझे, है नानी के जाने दो। und mich was gesundes अर्नेरन, अर्नेरन का मतलब मुझे कुछ पौष्टिक सा अच्छा सा खाने दो, मैं खाऊंगा वहां पे। जी हार्ट फ्यूर मिश वास गुटस und gesundes gekocht, मुझे पता चला है उसने मेरे लिए कुछ तो अच्छा सा बनाया है। gekocht, she has cooked for me, या ich werde bald gesund und dick, और बहुत जल्दी मैं हेल्दी हो जाऊंगा, मोटा ताजा हो जाऊंगा मैं। dick, dick मतलब मोटा। ich komme zurück, I'll come back, zurück kommen, I will come back, und dann kannst du mich gerne fressen, फिर खा लेना, कोई नहीं, थोड़े दिन मेरे को और जीने लेंगे। डेर आडलर लीस इन गेहन, जाने दिया उसने। आल्स झंडिया जिस वीडर ऑफ dem Weg machte und noch einige Schritte weiter ging, फिर आल्स के कारण देखो वर्ब लास्ट में आ रही है। झंडिया जैसे थोड़ा और आगे चला, begegnete er nun einen Löwen, ये देखो आपका वीक नाउन है ना, इसलिए एन लगा है। डेर ल्यू है, सो einen Löwen, शेर तो एक्चुअली ल्यो ही होती है, स्पेलिंग तो ल्यो है, बट एक्स्ट्रा एन क्यों लगा, बिकॉज ऑफ वीक नाउन, वो अपने उस लिस्ट में है। एयर बिगिन डन einen Löwen, डेर ल्यो है। द लॉइन अब सब्जेक्ट हो गया, वीक नाउन सब्जेक्ट होता है तो फर्क नहीं पड़ता, फिर ऐसा कैसा आता है। डेर ल्यो है, वोल्टा आउक इन फ्रेशन, चाहता तो सिर भी यही था कि उसको खा जाऊं मैं। und काम सो ihm hinterher, और धीरे धीरे वो उसके पीछे पीछे आया कि झपटूंगा खा जाऊंगा। झंडिया जागते ihm selbstbewusst, selbstbewusst का मतलब है एक जागरूक, एक मतलब कॉन्शियस था वो एकदम कि कोई तो कुछ तो है गड़बड़। इस वाइशोन, पता है मुझे, वाश डू विल्स, क्या चाहिए तेरे को, सब पता है मुझे। आबर इस बिन डॉक्स जे ड्यून, लेकिन तेरे को बता दूं मैं बहुत कमजोर हूं। क्रांक, बीमार भी हूं। उन फिलाइस्ट आउखनिस्ट जो लेकर, तुम्हारे लिए इतना टेस्टी नहीं हूं मैं। माइन उन गिजुंडर क्योर पर कांडियन और शार्डन, मेरा जो जिस तरह से बीमार और ये इस तरह की बॉडी है, इससे तेरे को डैमेज ही होगा। कानूर शार्डन, शार्डन इज टू डैमेज। लास्ट बिटे में श्वर्स zu meiner Oma gehen und dick werden, let me be strong, मोटा ताजा होने दे, वहां जा रहा हूं। dann kannst du mich gerne einfach fressen, ich komme doch von diesem Weg zurück, I'll come from the same way back, इसी रास्ते से तो आऊंगा, खा लेना। हिम्मत से उसने
बात की उससे। Als der Löwe es hörte, war glücklich und ließ ihn hingehen. Und उसने उसको जाने दिया। Unterwegs begegnete vielen and one by one many were there on the way. Aber hatte allen das Gleiche versprochen. Versprochen means promised. He promised everybody the same thing. कि हाँ खा लेना खा लेना खा लेना, अभी तो जाने दो जाने दो जाने दो, सबको उसने कन्विंस करता गया। Und so kam जो काम झंडिया सुअर ओमा आन एंड फाइनली ही अराइव्ड, नानी के पास आ गया वो। बाय डेर ओमा hatte viel Spaß, खूब मजे किए झंडिये ने। Aber wurde trotzdem nicht dick und glücklich, खूब खाता पट्टा लेकिन मोटा नहीं होता। Als for dem Abschied होता है डिपार्चर, वापस जाने का टाइम आ रहा था। Als for dem Abschied an einem Tag, वापस आने की मतलब नजदीक हो गया था। और an einem Tag traurig ansah because of als see verb at the end, traurig means sad, उदास दिखा। जागते हो मां दू झंडिया, अरे झंडिया सुनो, इस मागते फ्यू डिश लड्डू गिकलेट बुटर इज घी, तेरे लिए मैंने घी लड्डू क्या नहीं बनाया, मिल्क योगर्ट und alles एक्स्ट्रा, तेरे लिए सब मैंने बनाया खास तौर पे झंडिया। Aber warum isst du nichts, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, कम खा रहे हो। Wovor hast du Angst, डर किस बात का है तेरे को। Wovor Angst haben vor, फिक्स एक्सप्रेशन, फिक्स प्रीपोजिशन है। Angst haben के साथ में for आता है। तू डर किस चीज का है, तुम मोटा नहीं हो रहा, तेरे तो लग ही नहीं रहा, कुछ खिला रही हूं मैं। Oder habe ich dich nicht gut ernährt, क्या मैंने तेरे को ठीक ठाक से खिलाया नहीं, क्या कमी है क्या कोई चीज की। नानी पूरी ताकत लगा रही है उसको मोटा करने में। झंडिया erzählte Oma alles, उसने बताई दिया अपने दुख। Seine Oma tröstete ihn, tröstete umlaut आना चाहिए इसमें, उसने उसको समझाया, थोड़ा पुचकारा, अरे मेरे बेटे माख दिए दारों काइने जोरगन, नानी हूं तेरी, वो ट्रिक है मेरे पास। जोरगन माखन का मतलब होता है चिंता करना। माख डियर खाइने जोरगन। अब देखो यहां पे कल सिखाया ना, डाटिव भी लेता है रिफ्लेक्सिव। जिस जोरगन माखन है यहां पे, जिस जोरगन माखन, जिस जोरगन माखन। अब जोरगन ऑलरेडी एक नाउन है, दैट विल टेक आकुजाटिव, सो डू के साथ मार्क डियर होगा। ये इंपेरेटिव है इसलिए आपको मार्क से स्टार्ट हो रहा है ये, अदरवाइज ये सेंटेंस ऐसे होता, डू मार्क्स डियर काइने जोरगन। तो डू का तो डियर हो गया, और जोरगन जो खुद एक अपने आप में नाउन है, जब एक नाउन और आ रहा है तो वो तो आकुजाटिव होगा, और रिफ्लेक्सिव वाला फिर डाटिव हो जाएगा। तो कल वाली ग्रामर वो भी दिख रही है इसमें। माख डियर दारूम काइने जोरगन माखन, जोरगन माखन इस माखे डियर आइनन टाम की, अरे तेरे लिए शील्ड बनवा दूंगी एक, तू चिंता क्या करता है। टाम की मारवाड़ी वर्ड है, शील्ड प्रोटेक्शन, कुछ तो जो प्रोटेक्ट करे आपको। Und dann kannst du einfach sicher nach Hause ankommen, और फिर तुम जिशर मतलब सेफली, जिशर का मतलब श्योर भी होता है और सेफ भी होता है। सेफली है यहाँ पे कि टाम की बना दूंगी, उसमें बैठ के चले जाना, चिंता क्या करता है तू। नानी क्या है तेरी, नानी हूं मैं, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को जंगल का। सो ओमा हाटे फ्यूर इन टामकी माखन लासन, और उसने टामकी बनवा दी। आइनन शील्ड, कुछ तो प्रोटेक्शन वाली चीज। Und hatte etwas zum Essen und Trinken, Churma und Wasser auch gegeben, वो भी दिया, ये खाता भी जा, मस्त रहे तू। Der Tamki war kleines handgemachtes Glasauto, ये कोई हाथ से खास तौर पे बनवाया हुआ एक ग्लास का ऑटो था। Und hatte auch 3 Räder, और इसके 3 पहिए भी थे।
कि वो उन 3 पहियों से जा रहा है। झंडिया वार नूर ग्लूकलिश ऑफ डिम वेग नाक हाउस है। झंडिया वाज रियली वेरी हैप्पी। अरे नानी क्या चीज बना के दी है, खाता भी जा, चलना भी नहीं पड़ रहा, वाह। एयर begegnet ist wieder allen Tieren ein nach dem anderen। ein nach dem anderen का मतलब है 1 by 1, 1 by 1। वो तो मिलने ही थे, इंतजार कर रहे हैं वो तो झंडिया का ना। der Löwe sagte ihm, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए। शेर ने बोला सबसे पहले, झंडिया wohin gehst du jetzt? क्यों, कहां चला? hast du alles vergessen? भूल गया क्या? was du mir versprochen hast? प्रॉमिस करके गया था, भूल गया? झंडिया बेअंटवोटेड है, उसने बोला वेर झंडिया, वेसन झंडिया, किसका झंडिया, कौन? एर जांग नुअर, वो तो गा रहा था, इस बिन झंडा इस हब टान की, इस बिन झंडा इस हब, चल मेरी टाम की टमाक टम, इस बिन झंडा इस हब टाम की, लोस गेट माइन टाम की टमाक टम, लोस गेट माइन टाम की टमाक टम। वो तो टामकी में जा रहे हैं राजा की तरह। कौन झंडिया? होगा तो तेरा राजा, यहां तो झंडिया है अब राजा। सो आबर देर आडलर देर ल्यूए देर फुक्स, ये सारे alle Tiere waren hinterher in Hoffnung ihre Beute zu fressen। सारे उसके पीछे पीछे, अरे यार ये जा रहा है, देखिए मेरे से भी प्रॉमिस किया, अच्छा तेरे को भी ठग गया, ये मेरे को भी ठग लिया था, आपस में पीछे पीछे हो लिए उसके, अरे तोड़ो इसको, फोड़ो इसको। देर आडलर डाकटे एर गिहोट मियर, आडलर ने बोला ये तो मेरा है, इट बिलोंग्स टू मी, वाइल इस इन स्वर्स जा, क्योंकि मैंने देखा था इसको सबसे पहले। und er mir स्वर्स versprach, he promised me first, तुम तो बाद में आए होंगे, मेरा है ये। aber dann wurde eine Entscheidung getroffen, बट फिर उनमें थोड़ी थोड़ी समझ बनी। पकड़ में तो लो इसको पहले। दास alle aus ihm eine Portion teilen, दास के कारण देखो फिर वर्ब लास्ट में आई है, ये हमने सीखा था अभी ताजा ताजा कि टाइलन, टाइलन मतलब बांट लेंगे इसको। eine Portion, ihre Portion, alle ihm ihre Portion means everyone will take own portion। sie versuchten Tamki zu celebration, they tried to break that Tamki, aber niemand konnte ihm schaden, nobody was success। aber dann versuchte der Adler immer wieder mit seinem Schnabel, Schnabel का मतलब अपनी चोंच से बार बार बोले जाने तो नहीं दूं इसको। und konnte den Tamki von einer Seite schaden, और finally he was able to damage that from one side। und brachte झंडिया heraus, जा खा रहा था, निकाला उसको पकड़ के। alle वोल्टन इन टाइलन, और फटाक से सब उसको टुकड़े करने ही वाले थे। झंडिया जागते है, alles klar ihr bekommen eure Portion, हाँ भाई eure Beute, मैं ich gebe auf, I am giving up, बांट लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं शिकार हूं तुम्हारा। bitte entscheidet euch zuerst wer welche Portion fressen will, बट एक बार डिसाइड तो कर लो कि मेरा कौन सा पोर्शन कौन लेगा, एक बार आप तसल्ली से डिसाइड कर लो। und ja ich bekomme auch dann Zeit zum Kacken, और इस बीच में मुझे थोड़ा सुसु फुसु करने का भी टाइम मिल जाएगा, आप अपना वो कर लो, काकन। ich habe seit Tagen nicht gekackt, das kommt das kann euch schaden, तो मैं ये सब कर रहा हूं, नहीं तो ये भी आप खा जाओगे तो that may damage you। alle betrachten es logisch, उन्होंने लोगिश का मतलब उनको ये बात तो लॉजिकली लगी, भाई हाँ ये जाएगा तो कहाँ, ठीक है कर ले। अब रेयर जागते है, इसका निष्ठ काकन अजो बिस जी मिश गुप्त, तुम लोग मेरे को देखते ही रहोगे तो करूंगा कैसे, थोड़ा मौका दो मुझे। दास काकन kommt nicht runter, ich brauche nur 5 Minuten, 5 मिनट दे दो तसल्ली से मुझे, ये मेरी लास्ट विश है। ihm wurde die Zeit gegönnt and they granted him time 5 minutes।
rannte so schnell wie möglich. Weit weg los. वो भागा. Stieg dann an einen Baum herauf. एक पेड़ पे चढ़ गया. Alle suchten ihn vergeblich. In allen Richtungen. Everyone was searching him in all the directions. Der Adler sah im Himmel. वो पूरे आसमान में देखता ही रह गया. Aber auch konnte nicht finden. Could not find. Und mit der Kraft der Segnungen seiner Oma und Mutter konnte er nur erst spät Abend sicher nach Hause ankommen. Finally he could come. सो तो नहीं गया कोई, सब जागू हो ना? हाँ, okay. Zu Hause erzählte er seiner Mutter alles und glücklich stolz auf ihn. Mother is also proud of him. Wenn wir nicht einfach aufgeben und ruhig gegen die Probleme bekämpfen, schaffen wir schon. Okay, klar. Also das ist dann Moral, Motto of the story. उसको 2 नंबर जाना था. काकन. हाँ. इस गेबे ऑफ. इस गेबे ऑफ गेबन का मतलब है सरेंडर, गिव अप. हाँ, कि मैं सरेंडर करता हूँ. ये ओके. सो स्टोरी के बहाने एक्चुअली आपको कुछ वोकैब भी बतानी थी ना. सो इसमें कुछ वोकैब भी मिलेगी आपको. एंड ऑफ कोर्स ये एन नोमन इसमें आया ना. एन नोमन में कुल मिला के ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, शेयर करूंगा आपके साथ. एन नोमन जो भी है वो एज ए ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसमें एन या ईएन लगेगा. एन लगेगा कि ईएन लगेगा वो मैंने यहां लिख दिया. जिस वर्ड के लास्ट में टी है उसमें ईएन, जिसके लास्ट में ई है उसमें एन लगेगा. बाकी में जो लिखा हुआ है वो लगेगा. सिंगुलर होने पर भी ये खास बात है. ठीक है, ये schwach नोमन है, वीक नाउन है ये. ओके, गुड. Jetzt nehmen wir also zweites Thema. एक टॉपिक आपका ओवर. नाउ विल टेक सेकंड वन. Das ist dann comparative.